नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। आज हम आपको शिव की नगरी से सरदार के शहर तक काशी टू केवड़िया की सैर कराएंगे। सिर्फ ट्रेन की ही बात नहीं होगी, केवड़िया की पूरी कहानी अगले 20 मिनट तक दिखाएंगे। शिवनगरी से सरदार सरोवर तक सांस्कृतिक राजधानी काशी से एकता धाम केवड़िया तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। गंगा की रेत और नर्मदा की माटी को मिलाने वाली ये तस्वीर है। ये वो मार्ग है जिसका सालों से इंतजार था। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये जो ट्रेन है ये काशी से केवड़िया तक जाएगी, यानी गुजरात तक जाएगी। रूप स्वरूप बहुत विशाल है, अपने आप में ऐतिहासिक है। मेरे लिए बहुत ही खास क्षण है। मतलब मैं इसकी अनुभूति नहीं कर सकता हूं कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ये गाड़ी जा रही है। जो ट्रेन है ये हर गुरुवार को भोर में 5 बजे से शुरुआत की जाएगी और अगले दिन 9:30 बजे तक वहां पहुंचेगी। बनारस की जनता और पूर्वांचल की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद ट्रेन है, जो सूरत होते हुए केवड़िया तक जाएगी। काशी से केवड़िया तक ट्रेन की सौगात मिली है। इसके साथ ही 7 और ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें से एक में विस्टाडोम कोच का इस्तेमाल किया गया, जो आपके लिए बड़ी सौगात है। आज हम काशी से केवड़िया तक चलने वाली ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही विस्टाडोम कोच के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जब आप काशी से केवड़िया पहुंचे तो वहां पर आपको देखने के लिए क्या क्या है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए केवड़िया में किस तरह की सुविधाएं हैं, मस्ती के ठिकाने कहाँ हैं, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन 8 ट्रेनों के बारे में जान लीजिए। देश के 2 बड़े टूरिस्ट स्पॉट, एक है काशी, दूसरा केवड़िया।
एक शिव की नगरी है तो दूसरा एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवड़िया। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के किनारे दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू वाले इस पर्यटन केंद्र को जोड़ने के लिए रविवार सुबह पीएम मोदी, सीएम योगी ने काशी से ट्रेन रवाना की। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है, जहां पर क्रूज चलता है, सी प्लेन की सवारी होती है और भारत की एकता की कहानियां हैं। इसी एकता को काशी टू केवड़िया ट्रेन और मजबूत करने निकल पड़ी है, जिसमें पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग सवार होकर खुशियों के सफर पर निकल पड़े। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाने के लिए जो ट्रेन बनारस से निकली, उसमें न्यूज 18 संवाददाता भी सवार हुए। ट्रेन के अंदर की सुविधाओं का जायजा लिया, ट्रेन में बैठे लोगों से बात की। लगभग 27 घंटे का इस ट्रेन का रास्ता है। हम इस ट्रेन की कुछ खासियत आपको बताएंगे। हम इस ट्रेन के एसी कोच में हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो एसी कोच है कितना वीवीआईपी तरीके से बनाया गया है। एसी फर्स्ट में किस तरीके से जो ये गेट है, इस गेट को आप देखिए, बहुत ही आधुनिक तरीके से इस गेट को बनाया गया है। और इसके अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है। यहाँ की सीटें पूरी तरीके से एक अच्छे किस्म की सीटें बनाई गई हैं और ये एक कबर्ड की तरह यहाँ बनाया गया है, जो कि यहाँ सामान को रखने के लिए सुलभ होंगे। आप देख सकते हैं इस कबर्ड का, उसके साथ ही चार्जर पॉइंट से लेकर के लाइट से लेकर सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सूरत जा रहे हैं। सूरत जा रहे हैं। जो सूरत होते हुए केवड़िया तक जाएगी है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है, यहाँ से मिली। युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं जबलपुर तक की यात्रा इससे करूँगा। तो यहाँ से जितने भी स्टॉपेज है केवड़िया के बीच में, वहाँ को ले करके काशी की जनता को काफ़ी आराम पहुँचा है। यानी इस ट्रेन से न सिर्फ आप गुजरात के सूरत समेत कई शहरों की यात्रा कर सकते हैं, बल्कि टूरिस्ट काशी से सीधे केवड़िया पहुंच सकते हैं। सभी ट्रेनों के एसी कोच में सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस ट्रेन में न सिर्फ एसी कोच में बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, बल्कि जनरल कोच भी बाकी ट्रेनों से बेहतर है। अमूमन अन्य ट्रेनों में जनरल क्लास जो है वो काफ़ी साधारण दिया जाता है, लेकिन इस केवड़िया एक्सप्रेस में हम जनरल क्लास की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो खिड़की पे है वो कितना सुंदर शीशा लगा हुआ है और उसमें जो विंडो का जो बंद करने का जो दिया गया है वो भी कितना सुंदर लगा हुआ है। और वहीं सीटों की अगर बात करें तो सीट आप देख सकते हैं कि यात्रियों के बैठने के लिए कितना सुलभ आरामदायक सीट लगाए गए हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जनरल सीटों में सीट नहीं रहते हैं। दूसरा सीट होता है उसमें मात्र एक लकड़ी या फिर लोहे का बना रहता है रैक, लेकिन इस पे दोनों सीटों पर आप देख सकते हैं कि सीट और गद्देदार सीट लगाए गए हैं, ताकि जो यात्री हैं अगर वो दूर का सफ़र कर रहे हैं तो उनको आराम मिलेगा। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से और भी बहुत सी सुविधाएं हैं इस जनरल कोच की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वॉशरूम के पास जाने के बाद बाकायदा यहाँ पर लिक्विड सोप बनाया गया है, ताकि इस लिक्विड सोप से कोरोना का जो है वो हाथ धो करके यात्री अपना यात्रा कर सके। ये ट्रेन हर गुरुवार को सुबह 5 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 27 घंटे 50 मिनट में 1614 किलोमीटर की यात्रा तय कर सुबह 9:15 पर केवड़िया पहुंचा देती है।
अगर यात्री केवड़िया से काशी आना चाहते हैं तो हर मंगलवार को इसमें सवार हो सकते हैं। केवड़िया से इस ट्रेन का शेड्यूल हर मंगलवार शाम 6:55 पर है। ट्रेन का रूट यहाँ से चौकी होते हुए प्रयागराज के पास जो चौकी है वहाँ से होते हुए ये सतना और मध्य प्रदेश से होते हुए ये जाएगी गुजरात और 4 राज्यों का, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक 4 राज्यों को जोड़ेगी। ये ट्रेन न सिर्फ आपको टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचाएगी बल्कि गुजरात और यूपी के व्यापार को भी मदद देगी। केवड़िया देश का पहला स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग होने का प्रमाण पत्र मिला है और यहाँ तक चलने वाली 8 ट्रेनें वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ती हैं। आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। काशी से केवड़िया के बीच चलने वाली ट्रेन पूर्वांचल के लोगों के लिए एक उपहार है। इसके साथ ही टूरिस्ट के लिए एक और खास ट्रेन मिली है जो अहमदाबाद से केवड़िया के बीच चल रही है। इसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि केवड़िया में जाकर हम क्या देखेंगे और विस्टाडोम कोच में क्या खास है, तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस की तस्वीरें। इन तस्वीरों को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। अहमदाबाद से केवड़िया के बीच ये ट्रेन चल रही है, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए खूबसूरत विस्टाडोम कोच लगाए गए। अपनी सीट से बैठकर न सिर्फ आप आसमान देख सकते हैं, बल्कि बारिश के दिनों में ट्रेन पर गिरती बूंदों को भी महसूस कर सकते हैं। विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल देखने के लिए चलती हैं, लेकिन अब अहमदाबाद से केवड़िया के बीच पर्यटकों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विस्टाडोम कोच बैठकर आप बाहर की हर चीज आसानी से देख सकते हैं। इन कोच में पारदर्शी छत होती है, जिससे ऊपर आसमान को भी आसानी से देखा जा सकता है। ये पर्यटकों के लिए बड़ा उपहार है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। अब सवाल ये है कि काशी से केवड़िया पहुंचने के बाद आप वहां क्या देखेंगे? क्या वहां सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है या और बहुत कुछ जिसके बारे में कम लोग जानते हैं? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। यहाँ आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी ने केवड़िया में कई योजनाओं की शुरुआत की थी। केवड़िया पार्क का जायजा लिया था। यहाँ टाइगर भी हैं, तोते और कबूतर भी रहते हैं। बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था है। प्रकृति की गोद में बैठकर यहाँ योग भी कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, कैक्टस गार्डन के दर्शन के बाद जब रात में नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध को निहारेंगे, एक अद्भुत एहसास होगा। जल, जंगल, पहाड़ और शानदार पार्क जब रोशनी में नहाते हैं तो दिव्य दुनिया का एहसास होता है। ये बात सही है। ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने गुजरात को ये बड़ी सौगात दी थी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पर्यटन से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उनका जायजा लिया। यहाँ आरोग्य वन है, यानी योगा गार्डन। इस वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ गोल्फ कार्ट में बैठ पूरे वन का चक्कर लगाया। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट को भी देखा।
योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ योग मुद्रा में मूर्तियां लगाई गई हैं। आरोग्य वन में 15 एकड़ क्षेत्र में औषधीय गुणों से युक्त पौधे लगाए गए हैं। इसमें 380 प्रजाति के 5 लाख पेड़ हैं। योग और आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया। पीएम मोदी इस वन क्षेत्र में बने आरोग्य कुटीर भी गए। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा एकता मॉल और बच्चों के लिए फूड पार्क का जायजा लिया। आप भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर कीमती वक्त बिता सकते हैं। ये दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषक पार्क है, जो कि 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन भी है, जिसमें आपके बच्चे घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने इस ट्रेन में बैठकर सफर भी किया। यहाँ के स्टेशन के नाम भी काफी रोचक रखे गए हैं, जिनके फल शाखा ग्रहम, पायोनागिरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत नाम दिए गए हैं। पार्क का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के जरिए पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर को ही केवड़िया में कैक्टस गार्डन का उद्घाटन किया। यहाँ टूरिस्ट के लिए हर तरह की सुविधा है। दुनिया भर की प्रजातियों को यहाँ देख सकते हैं और बच्चों के लिए कई जगह स्क्रीन भी लगाई गई है। इस पार्क में रेस्टोरेंट की व्यवस्था है। पीएम मोदी जिस तरह से इस टाइगर को देख रहे हैं, आप भी इतने करीब से बाघों को देख सकते हैं। आप पीएम मोदी की तरह इन तोतों से भी खेल सकते हैं। यहाँ पर मौजूद कर्मचारी आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखते हैं। इस पार्क में हिरणों का झुंड भी है, तो पक्षियों की चहचहाती आवाज भी है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ आपका मन मोह लेगी और शायद इसलिए पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और पूरे काफिले के साथ पार्क का भ्रमण किया। जब पार्क घूमने से आपका मन भर जाए तो आप क्रूज का आनंद ले सकते हैं। पीएम मोदी ने 30 अक्टूबर को क्रूज की भी सवारी की। रिवर क्रूज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए एक रोमांचक अनुभव लेना हो तो रॉयल क्रूज की सवारी की जा सकती है। इसके जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अद्भुत तस्वीर को निहार सकते हैं। अहमदाबाद से केवड़िया तक सी प्लेन भी चलता है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने सी प्लेन की सवारी कर उसका उद्घाटन किया। अगर आप हवाई मार्ग से यहां आना चाहते हैं तो सी प्लेन का इस्तेमाल रोमांचकारी होगा। विस्टाडोम कोच वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में यहां तक की यात्रा भी अद्भुत होगी। दिन में केवड़िया पार्क जितना हरा भरा दिखता है, रात में उतना ही चमकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास लाइटिंग देखना अद्भुत रोमांच पैदा करता है। आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। यानी केवड़िया में हर वो चीज मौजूद है जो आप किसी पार्क में देखना चाहते हैं। यहाँ नदी, सरोवर और पहाड़ भी है, तो प्रकृति की गोद में शांति भी है। न्यूज 18 के लिए केवड़िया से दीपक पटेल के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।
18 की टीम दम